हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में काफी बार आ चुका है। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं, ऑलरेडी एक मैं वीडियो डाली हूँ, स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर आपको डाउट है तो आप डीएम कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए समझते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। उससे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं डिटेल लेक्चर तो बताऊंगी, पेपर वन की सारी डिटेल वीडियो, साथ में मैं पीवाईक्यूज भी करवाएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, लेवल्स ऑफ टीचिंग है क्या? देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ टीचिंग। मेनली थ्री लेवल्स ऑफ टीचिंग है: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है? फोकस हमारा रोट लर्निंग पे होता है। जो हमारे जूनियर स्टूडेंट होते हैं, जो क्लास के, नर्सरी क्लास के, एलकेजी क्लास के, उन्हें हम सिर्फ रट्टा मरवाते हैं। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, ऐसे सिर्फ रट्टा मरवा रहे हैं, रोट लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, फैक्ट्स याद करवा रहे हैं। जब हम रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं, रिमेम्बरिंग करवाते हैं फैक्ट्स को, वो हमारा किस में आता है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे। ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है वो हमारा किसने दिया है? हर्बर्ट ने दिया है। ठीक है, फोकस क्या होता है हमारा? रिकॉल एंड मेमोराइजेशन पे, सिर्फ हम याद करवा रहे हैं, रिकॉल करवा रहे हैं, वो किस में होगा? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, नेचर क्या होता है? टीचर सेंटर। जब हम छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारा रोल नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता जॉनी जॉनी यस पापा का मीनिंग क्या है, ईटिंग शुगर नो पापा। बस हम रट्टा मार रहे हैं, हमें बस टीचर, जो हमने जो टीचर से सुना है कि जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, तो वही हम रिपीट करते रहते हैं, रिसाइटेशन करते रहते हैं। तो ये मेमोरी लेवल का फीचर्स है कि वो रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं और टीचर सेंटर्ड होता है ये। ठीक है, और लर्नर का रोल जो होता है उसमें पैसिव होता है। थिंकिंग लेवल जो क्या है? लोएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव डेवलप मेमोरी पावर, मतलब हम मेमोरी पावर को डेवलप करते हैं उस टाइम पे, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे। रोट लर्निंग फोकस होता है उनका। टीचिंग मेथड क्या क्या है? जैसे लेक्चर देना, ड्रिल, रिपीटेशंस करना, रिसाइटेशन, पोयम को याद करवाना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब हम ये सब जो याद करवा रहे हैं, रिपीट करवा रहे हैं, ये सारे क्या होंगे? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। क्योंकि जब हम जूनियर स्टूडेंट को, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन्हें मीनिंग नहीं पता होता, बस हम उन्हें रट्टा मरवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, रोट मेमोराइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टीचर रोल। टीचर का रोल जो होता है एज अ डोमिनेंट होता है, मतलब उनका मेन पार्टिसिपेशन होता है, और वो इंस्ट्रक्टर, एज अ इंस्ट्रक्टर वर्क करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट रोल का जो रोल होता है, वो लिसनर होते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं और सिर्फ रोट मेमोराइजेशन पे फोकस करते हैं। इंटरेक्शन काफी लो होता है, सिर्फ टीचर पढ़ा रही हैं और स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं, तो इसमें जो इंटरेक्शन है वो काफी कम होता है। ठीक है, इवेल्युएशन रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सुटेबल फॉर प्राइमरी क्लासेस, जो बिगिनर्स है नर्सरी क्लास के, प्री प्री नर्सरी, उनके लिए होता है ये सुटेबल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या? टेबल, फॉर्मूला, डिफिनेशंस और क्विक लर्निंग फैक्ट्स होता है। एडवांटेज क्या है इसका? जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफी जल्दी सीख जाते हैं, मतलब उन्हें आप याद करने बोलोगे तो वो जल्दी आपको ओरली काफी फास्ट समझा देंगे। हाँ, लिखने में उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, बट क्विक लर्नर्स होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। लिमिटेशन क्या है इसका? नो अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी, मतलब वो समझ कुछ नहीं रहे हैं और क्रिएटिविटी कुछ नहीं कर रहे, बस जो हम रोट करवा रहे हैं, रोट मेमोरी करवा रहे हैं, मतलब याद करवा रहे हैं, रिसाइट करवा रहे हैं, वही जो है स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। दैट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आपको अब कोई डाउट नहीं होगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जो सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है? हमारा फोकस होता है कॉम्प्रीहेंशन में। अब हम क्या हो गए? हायर क्लास में चले गए, जब सेकेंडरी एजुकेशन हम ले रहे हैं, मतलब 9th 10th के स्टूडेंट जो हैं, उन्हें पता है कि दैट का मतलब जो हार होता है, हार जो होता है ना, साइनोनियम्स वर्ड है हार और हार। हार का, एक हार का मतलब है कि हार जाना, और एक हार का मतलब है गले में जो हम पहनते हैं वो हार। तो दोनों का डिफरेंस उन्हें पता चल चुका है, तो वो जो मीनिंग कॉम्प्रिहेंशन समझने लगे हैं, एग्जाम्पल समझने लगे हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है हायर एजुकेशन, जो सेकेंडरी 9th 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है। ठीक है, और ये इनके थिंकर कौन है? मॉरिसन। मॉरिसन जो है इनके थिंकर हैं, और इससे क्वेश्चन आ चुका है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ थिंकिंग के थिंकर कौन है टीचिंग के? तो थिंकर होंगे इनके मॉरिशन। ठीक है, लेबल नेम क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। की थिंकर है इसके मॉरिशन,
और फोकस क्या होता है, मीनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, मतलब उनको मीनिंग अब जानना है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब दो दो वर्ड के बीच का जो डिफरेंस है, जो मीनिंग है, एग्जाम्पल है, वो अब उनको समझ आने लगा है। ठीक है, तो ये किस में आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ थिंकिंग, टीचिंग में। नेचर क्या है इसका, टीचर प्लस स्टूडेंट इंटरेक्शन, मतलब टीचर का भी इंटरेक्शन है उसमें और स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेशन है। ठीक है, मतलब कोई कोई ऐसा कोई मीनिंग है लाइक मॉडरेट लेवल। ठीक है, मॉडरेट लेवल मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं टीचर से पूछूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं अब 9th 10th में आ गई हूँ तो मुझे समझ में आने लगा है कि मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों वर्ड के बीच में, तो मैं पूछने लगी हूँ। जब मैं पूछने लगी हूँ, टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होने लगा है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉडरेट लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, मतलब अभी हम ज्यादा तो कुछ नहीं सोच रहे हैं, बट हमें जो बताया जा रहा है उसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दैट इज मॉडरेट लेवल ऑफ थिंकिंग। ठीक है, डेवलप अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन पे एम्फसाइज कर रहे हैं। इसमें टीचिंग का मेथड्स क्या होता है, एग्जाम्पल देके पढ़ाना, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना, भी एग्जाम्पल देके, 9th 10th में भी एग्जाम्पल दिया जाता है, कंपैरिजन करके बताना, तो वो सारे कौन से मेथड होते हैं, टीचिंग मेथड, एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग लेवल के। ठीक है, टीचर का रोल गाइड, एज अ गाइड होता है और फैसिलिटेटर, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो थोड़े बड़े हो गए हैं तो उन्हें मीनिंग कॉम्प्रिहेंशन करने आ गया है, कंपैरिजन करने आ गया है, तो टीचर जो है एज अ गाइड, एज अ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट का रोल है वो एक्टिव लर्नर है, वो अब सीखने लगे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, उनके उन्हें अब क्यूरियोसिटी है जानने की, तो स्टूडेंट का रोल जो है इसमें एक्टिव लर्नर है। इंटरेक्शन क्या है, मॉडरेट है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सुटेबल किसके लिए है, सेकेंडरी एंड हायर क्लासेस के लिए, जो 9th 10th के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सुटेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग कॉलेज ऑफ रीजन्स, एडवांटेज क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका इस लेवल पे, और लिमिटेशन क्या है इसका, लेस फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, अभी आप 9th 10th में हो, आप अभी कुछ ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सोच रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल्स अभी नहीं आई है। जब आप हायर क्लास से भी ज्यादा, मतलब ग्रेजुएशन में जाओगे, जब आप रिसर्च करोगे तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग में पढ़ेंगे, जो है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो दो टॉपिक था हमारा, क्या था, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। और मेमोरी लेवल में क्या होता है, हमारा फोकस रोड मेमोराइजेशन पे होता है, और वो किसके लिए होते हैं, वो जूनियर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जो नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है। ठीक है, और उनके जो थिंकर कौन थे, हर्बर्ट। ठीक है, और एक बार मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल के थिंकर कौन थे, मॉरिसन। अंडरस्टैंडिंग लेवल में फोकस क्या होता था, जब भी अगर कीवर्ड्स आपका रहेगा कॉम्प्रीहेंशन करना, एग्जाम्पल देना, तो आप कौन सा टिक करोगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में हम कॉम्प्रीहेंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, जिसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जब हम रिसर्च करने लगे, अब हम पीएचडी स्कॉलर बन गए। ठीक है, पीएचडी स्कॉलर जब मैं बन गई हूँ तो मेरा डेवलप हुआ क्रिटिकल थिंकिंग, मैं सोचूंगी अच्छा मुझे किस पे क्या टॉपिक सिलेक्ट करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये सारी स्किल्स मेरे में आ जाएगी, क्योंकि मैं अब पीएचडी स्कॉलर बन गई हूँ। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसके लिए सुटेबल होती है, जो एज अ पीएचडी स्कॉलर, जो रिसर्चर हैं, उनके लिए काफी सुटेबल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। थिंकर कौन है इनके, हंट। ठीक है, ये याद रखना, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के हंट है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के हर्बर्ट है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल के मॉरिसन। ठीक है, फोकस क्या है इसका, क्रिटिकल थिंकिंग पे और रिफ्लेक्शन पे। नेचर क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर। क्यों होता है, क्योंकि जब आप रिसर्चर बन जाओगे तो आपको गाइडेंस बिल्कुल भी कम मिलेगा, मतलब नाइट ना के बराबर ही आपको गाइडेंस मिलता है जब आप पीएचडी स्कॉलर बनते हो। ठीक है, इसका स्टूडेंट सेंटर, हाईली एक्टिव होते हैं, लर्नर का रोल हाईली एक्टिव है, इंडिपेंडेंट होते हैं वो, थिंकिंग लेवल हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है, जब आप पीएचडी स्कॉलर बन गए हो तो आप इंडिपेंडेंट हो, अब टीचर का गाइडेंस बिल्कुल नहीं मिलता, आपको खुद से बनाना है साइनॉप्सिस, खुद से आर्टिकल सबमिट करना है, आपको बचाया नहीं जाएगा टाइम लिमिट, आपको आप पे डिपेंड करता है, आप 3 साल में करो पीएचडी, 5 years में करो, डिपेंड ऑन यू ओनली। सो these are the main features of reflective level of thinking, and
Best example of reflective level of thinking is PhD scholar. PhD scholar is very independent. They are highly active and they have highest level of thinking, right? इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं टीचिंग मेथड में? डिस्कशन मेथड हम यूज करते हैं इसमें, डिबेट। जब आप पीएचडी करोगे तो बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो उसको अटेंड करना होता है, केस स्टडी पे फोकस किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया जाता है। तो ये सारे मेथड्स हैं जो टीचिंग के, वो हम यूज करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, ठीक है। टीचर का रोल क्या होता है? एज अ फैसिलिटेटर, एज अ मोटिवेटर। जब आप मोटिवेटर होते हो ना, जैसे कि देखो, पीएचडी के जब आप स्कॉलर बन जाओगे तो गाइड सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे कि देखो पीएचडी करोगे तो तुम्हारा नाम क्या, अगर डॉक्टर लगेगा, आपके प्रमोशन में हेल्प करेगा। तो एज अ फैसिलिटेटर, एज अ मोटिवेटर जो है रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर का रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट का रोल। तो स्टूडेंट का रोल क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर। वो इन्वेस्टिगेट करते हैं हमें किस टॉपिक पर रिसर्च करना है, हमारा टॉपिक सही है या नहीं, और फिर हमें उस पे कितना वर्क करना है, एज अ थिंकर वर्क करते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन क्या है इसका? हाई है। इवैल्यूएशन क्या है इसका? एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब हम एप्लीकेशन बेस्ड पे वर्क करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक टॉपिक है एचआर से रिलेटेड, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी मैं एप्लीकेशन पे देखूंगी, मतलब बहुत सारी कंपनीज में जाऊंगी, जैसे कि टाटा स्टील, सीसीएल, ये सब सारी कंपनी में विजिट करूंगी। उसके बाद देखूंगी मैं कि जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है कि नहीं टाइम पे। तो ये सारी इवेल्युएशन करूंगी मैं, एप्लीकेशन बेस्ड करूंगी। तो ये किस में आएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड इवेल्युएशन होता है, ठीक है। सुटेबल किन के लिए? हायर एजुकेशन के लिए और रिसर्च लेवल के लिए। रिसर्च लेवल से आप याद रखना, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पीएचडी स्कॉलर के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल, केस स्टडी, एनालिसिस एंड डिबेट्स। एडवांटेज क्या है? अब आपकी क्रिएटिविटी डेवलप हो गई है। जब आप पीएचडी स्कॉलर बन जाओगे तो आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी, क्योंकि अब आप कुछ कुछ न्यू ट्राई करोगे। क्या? रिसर्च का मतलब ही होता है कुछ न्यू ट्राई करना, एग्जिस्टिंग वंस में कुछ न्यू फाइंड करना, है ना। एंड इंडिपेंडेंट थिंकर आप बन जाओगे, ठीक है। लिमिटेशन क्या है? ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पीएचडी काफी टाइम कंज्यूमिंग है, यू ऑल नो दैट। सो दीज आर द 3 levels of teaching that is very important for exams, right? नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि पीवाईक्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में। तो बस क्वेश्चन पीवाईक्यूज पे भी फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेबल क्या है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। मेमोरी लेवल में हमारा क्या आता है? थिंकर कौन है मेमोरी लेवल के? तो कौन है हमारे थिंकर मेमोरी लेवल के? हर्बर्ट, या गुड, हर्बर्ट होंगे मेमोरी लेवल के थिंकर। फिर क्या होगा हमारा? अंडरस्टैंडिंग लेवल के मॉरिसन होंगे, और रिफ्लेक्टिव लेवल के हंट होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। तो फर्स्ट ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे आराम से, ठीक है। बस आप डेडिकेटेड होके पढ़ाई करो, और जो मैं करवा रही हूँ उस पर फोकस करो पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है। Which level of teaching is associated with problem solving ability? तो अभी हमने पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी किस लेवल ऑफ टीचिंग में होता है? मेमोरी लेवल में तो सिर्फ क्या होता है? रोड मेमोराइजेशन होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है हमारा? अब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगे हैं, एग्जाम्पल से समझने लगे। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है? हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होता है हमारा, ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडजर्सन रीजन का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड। रीजन है इसका, इट फोकसेस ऑन रेट मोबाइलाइजेशन। इसका एडजर्सन और जो रीजन है उसे करेक्ट करने के लिए एक ट्रिक है, वो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसे पढ़िए आप एक फर्स्ट लाइन, उसके बाद बिकॉज लगाइए खुद माइंड में, और इसके बाद ये लाइन पढ़िए और देखिए कि ये दोनों सही हो रहा है, तभी आपका आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। ये आपका टिप्स है रीडिंग करने का, ठीक है। क्वेश्चन, मेमोरी लेवल टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड बिकॉज इट फोकसेस ऑन रोड मेमोराइजेशन। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एक टीचर सेंटर्ड मेथड है क्योंकि हम इसमें रोड मेमोराइजेशन करवाते हैं। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हम मेमोरी लेवल में क्या करते हैं? छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जूनियर्स प्राइमरी क्लासेस, और उसमें क्या करते हैं? उससे टीचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है।
वो रोट मेमोराइजेशन पे फोकस करवाते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर? बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मैच द फॉलोइंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो क्या होगा, मेमोरी लेवल में हम क्या करते हैं? रोट लर्निंग। तो मेमोरी लेवल का ए का क्या होगा? 2। ए का 2 तो 2 में है। देखते हैं हम नेक्स्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, या फिर सी का क्या है? रिफ्लेक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी का 3, ए का 2, बी का 1। किसमें है? ए का 2, बी का 1, सी का 3। तो ए का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विच लेबल इज टीचर डोमिनेटेड? टीचर डोमिनेटेड कौन सी लेबल है? रिफ्लेक्टिव लेवल में तो आप इंडिपेंडेंट हो, पीएचडी स्कॉलर बन गए हो, तो उसमें तो टीचर डोमिनेशन नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी थोड़ा कम होता है, टीचर का एज अ फैसिलिटेटर वर्क करते हैं। और जो मेमोरी लेवल है उसमें टीचर का डोमिनेशन ज्यादा होगा। तो किसका होगा करेक्ट आंसर? सी, मेमोरी लेवल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाने वाली हूँ। ठीक है।